बीवी ने शोहर और भतीजी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। औरत ने मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया कि शारा काट दी है उसने भतीजी जो है अपनी, ठीक है, उसको भी ये ना गले पे छुरी फेर के कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इतना बड़ा छुरा है, हम पूरा दिखा नहीं सकते और वो यूं पकड़ के बैठी और बड़ी मुतमिन है। मुमकिन है बीवी उसने कुछ मिला के पहले दे दिया हो। ये मुमकिन है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा आपके पास एक हैरत अंगेज़ नई अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। मेरे ये भाई हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं तो कहूँगा कि दी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंड सीनियर मोस्ट एनालिस्ट बाबर खान साहब एक बहुत बड़े इदारे के साथ अटैच है मेरे पास। आज इन्होंने खबर ब्रेक की कि नाजरीन, हम सुनते थे कि मर्द ने औरत को गैरत के नाम पे मार दिया, बीवी को मार दिया, बहन को मार दिया, माँ को मार दिया। आज लाहौर में एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या हुआ है कि बीवी ने शोहर और भतीजी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, औरत ने मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तो डिटेल, क्योंकि इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की है, तो कुदरती बाबर खान साहब आज मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने इन्हें पकड़ लिया। मैं क्या खान साहब, ये तो एक नया अनहोना वाक़या है, इसके बारे में मुझे बताएं और इनसे ज़्यादा खबर की गहराई तक जाता कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये क्या खबर सुन रहे हैं कि औरत ने बंदे को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया? सर जी, अब बात यह है कि जिनकी माशाल्लाह देखें, इस्लाम में तो 4 बीवियों की गुंजाइश है, बिल्कुल है, और जिन्होंने 2 या 3 की हुई हैं और अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कई तो ये ऐसे भी मेरे न जानने वाले हैं जिन्होंने इकट्ठे रखा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है आज के वाक़े के बाद उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुहतात होना पड़ेगा। शाह जी, वाक़या कुछ ऐसा हुआ है कि शालीमार का इलाका है, ठीक है, वहाँ शालीमार की दूर जी, है। वहाँ पे ज़ैनब नाबी ख़तून है। उस ख़तून ने अपने शोहर 50 साल शौकत और 16 साल की भतीजी। अच्छा खान साहब, एक चीज के अपनी भतीजी के शोहर की भतीजी? ये अपनी भतीजी थी उसकी। अच्छा, अपने भाई की बेटी को उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। देखें, इतना हौसला, वीडियो में देख रहा हूँ कि छुरा इतना बड़ा जी, पकड़ के बैठी इतना हौसला मर्द भी नहीं करता जितना हौसला उसने किया है मुल्ज़मा ने, कि उनकी शारा काट दी है उसने, ठीक है। अब ये प्री प्लानिंग था या कि उसने गुस्से में आके किया? क्योंकि अगर किसी की गर्दन पे, वो खतून भी कोई इतनी हैवी सी नहीं लग रही, कमज़ोर सी है, मुनासिब से वजूद की है। अगर वैसे किया होता तो कम से कम जो शौकत जो है ना, उसको थोड़ी सी मज़ामत करता तो अपने आप को बचाता या कुछ, लेकिन उसने गला काट दिया। अच्छा देखें, उसके बाद ये भी मुमकिन है बीवी उसने कुछ मिला के पहले दे दिया हो। ये मुमकिन है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होगा। अब सूरत-ए-हाल ये है कि उसके बाद वो कितनी ही ना गुस्से में डेस्परेट थी कि उसने भतीजी जो है अपनी, ठीक है, उसको भी ये ना गले पे छुरी फेर के कत्ल कर दिया। कहीं इसको कुछ ऐसा शक तो नहीं कि 50 साल जिसका शोहर है वो 16 साल उसकी भतीजी के साथ कोई मुमकिन है ताल्लुकात ना हो, लेकिन उसके ज़हन में कुछ ऐसे शवाहिद आ गए? अब तो पोस्टमार्टम होगा, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, कोई ऐसे शवाहिद होंगे जिसकी बिना पर इतना बड़ा कदम उठाया है उसने, ठीक है। अदरवाइज देखें, घरों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, ठीक है, रूटीन है, तो इतना जो है वो कदम नहीं उठाया जाता जिससे कि उसको गर्दन पे छुरी फेर दी जाए। यार, उसको वार करती, पेट में वार करती, किसी जगह वार करके। इस खातून को इस मर्द के साथ रहते हुए 20, 22, 25 साल तो हो गए होंगे, ठीक है, बच्चे भी होंगे इनके, बिल्कुल बच्चे भी हैं। तो उसने ये जो इन्हें कदम उठाया, ये बिल्कुल उसने कितना अदम बर्दाश्त होकर इसने ये कदम उठाया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया है, ठीक है। अब बात यह कि अदम बर्दाश्त की बात करेंगे, अदम बर्दाश्त माशरे में ख़त्म होता जा रहा है शाह जी, बिल्कुल, ठीक है। छोटी छोटी बात पे 2-4 दिन पहले धोबी मंडी में वो एक बच्चे के ऊपर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। अब वैस कितना खूबसूरत नौजवान बच्चा है ना, पुलिस में कितनी बर्दाश्त है कि उन्होंने 780 नहीं लगाई। देखने 336 बी के साथ 780 लगती है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? कुछ और FIR भी मैंने बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको FIR देना देता हूँ, अपनी स्क्रीन पे दिखाएं कि एक में तो इन्वेस्टिगेशन है, उसको आजाद किया है ना दफा को, ठीक है। DIG इन्वेस्टिगेशन साहब से बात नहीं की कि एक हक की बात उठाने के लिए कि यार एक हमारा बच्चा रिश्तेदार तो नहीं ना,
एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो उसकी मदद करना चाहते हैं ना कि उसकी ऐसी दफा लग जाए कि उसका कम से कम वो सुलह कर लें, इलाज के पैसे तो उसको मिल जाए ना, क्योंकि वो जो पेट्रोल फेंकने वाली पार्टी है ना वो काफी कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रहा है FIR पढ़ने के बाद। चलिए पुलिस ने देखे क्या करना है। एक चंद रोज पहले का वाकया है कि एक अदारे की गाड़ी लगी है एक मोटरसाइकिल सवार को। उस अदारे की गाड़ी को पीछे से एक कार वाले ने हिट किया था, लेकिन उसकी गाड़ी लगी है, मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। पुलिस ने 8 दिन उस ड्राइवर को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा है। उसकी गिरफ्तारी उसकी गिरफ्तारी नहीं जाहिर की। पुलिस से जब पूछा गया कि जी क्या वजह है, पुलिस का ये कहना था जो जख्मी है जख्मी का इलाज करवाएं, उसको पैसे दे मोटरसाइकिल वाला। पुलिस को यह कहा गया कि जी बिल्कुल इलाज भी करवाया जाएगा, लेकिन आप अदालत आपने अपनी कब से लगानी शुरू कर दी है। आप कानून ये कहता है कि आपने उसे गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी उसकी जाहिर करें और अगले दिन अदालत में पेश करें, लेकिन पुलिस ने 8 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं जाहिर की। ये लाहौर का वाकया, ये लाहौर का वाकया, गुलबर्ग का, थाना गुलबर्ग का। जी हाँ। अब उसमें तो हो गया यार, इसमें इनको पुलिस वालों को नजर नहीं आया कि एक मासूम सा 12 साल का बच्चा जिसको जलाया गया है, तकलीफ हुई है, ठीक है, जो भी देखता है उसको तकलीफ होती है। उसका नजरी बयान भी बेचारे का यानी कि आया हुआ है। उसने बताया कि जी उसने एक ने पेट्रोल डाला है, दूसरा कह रहा है लेटर मांग रहा है वो, ठीक है। इनके अपने बच्चे नहीं है पुलिस वालों के, होते तो है, मैंने देखा पुलिस वालों के बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो आला शान जो है ना स्कूलों में पढ़ते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उनको ये है ना इस तरह वो किसी की दुकानों पे मुलाजमत नहीं करते। जाहिर है ग्वाल मंडी का रहने वाला 10-12 हज़ार महीना तनख्वाह लेने वाला, पुलिस को भी पता है कि इसके पीछे किसकी सिफारिश, किसी ने उधर है सिफारिश, उधर कायदे आज़म की सिफारिश है और वैसे भी कोई होगी, जाहिर है अगले बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अब इनको पुलिस को चाहिए था कि है ना वो 336B के साथ 780 लगाते। मैं आपको FIR दूंगा, मैं FIR जो है ना आपको देता हूं, तो आप उसको अपनी स्क्रीन पे चलाएं, आपको पता चलेगा कि भी है ना ये क्या है। अफसरान को ये नहीं पता कि बाबर खान जौन सा ये भी साहिब औलाद है, ये दिल रखता है, इस तरह की चीज पे तड़प उठते हैं हर दफा। सर हर कोई तड़पता है, हर कोई तड़पता है। देखें जब मेरे पास ये खबर आई है, मैंने बच्चे का जो बयान सुना है, मेरी भी औलाद है, मैं तड़प उठाऊं, मैं तड़प उठाऊं, तकलीफ होती है, लेकिन पुलिस वाले इतने संग दिल हैं। ये सुना तो था, मैंने देखता भी रहा हूं, 30 साल हो गए मुझे, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए कि चंद पैसों की खातिर इस तरह करना चाहिए। नहीं, क्रिमिनल्स के साथ सख्त दिल होना तो ज़हन मानता है, बिल्कुल। एक मजलूम है, वो उसका अल्लाह के बाद है ही अगर, तो पुलिस के इदारे हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। देखिए जी, वैसे तो गवर्नमेंट कहती है ना हर को इंसाफ फराहम किया जाएगा, इंसाफ फराहम किया जाएगा, और इंसाफ फराहम करने के लिए DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन खुली कचहरियां भी लगा रहे हैं। हर जन जुम्मे के जुम्मे हर SP को कहा हुआ जी मस्जिदों में जाके आप यानी खुली कचहरियां लगाएं। अब मुझे बताएं इंसाफ कितनों को मिलता है? देखिए अगर किसी इंस्पेक्टर की मिलता हो तो 22 से 22B की जितनी रिटें अदालतों के पास और काम कोई नहीं है, तो फिर वो तो रिटें हो ही ना। और शाजी यहाँ पे बस कह लें कि अब जो सिफारिशों पे आएगा ना वो इसी तरह ही होगा, सीधी बात है। नहीं, ये जो SHO लग रहे हैं इनकी तो सिफारिश करें तो वो फौरी तौर पर उस SHO को, आप किसी की करें सिफारिश सुबह वो मुअत्तल होगा। जी आपका है कोई ऐसा मुखालफ जिसकी आप जो ना मुखालफत उसे लेना चाहते तो आप जाके उसकी सिफारिश कर दें कि जनाब ये मेरा जानने वाला है, तो प्लीज इसका ये थाना तब्दील कर दें। देखें वो 2 दिन के बाद मुअत्तल होगा। ये तो आपने अच्छा तरीका बताया जनाब। ये तो फिर जिस पुलिस वाले के साथ लगती है उसके खिलाफ दरखास्त देने की बजाय उसकी तारीफ की जाए, वो मेरा भाई है, इसका तबादला तो कर दे फलाने थाने, वो ऑटोमेटिकली बस उसके पीछे उसके पीछे चढ़ जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया। तो खान साहब दोबारा उसी चीज की तरफ आते हैं कि औरत इतनी संगदिल, और औरत ने मैंने पहली दफा सुना है कि गैरत के नाम पे औरत ने मर्द को कत्ल कर दिया। सर गैरत ऐसे कोई वाकया होता है तो औरत खुदकशी कर लेती है। हाँ ठीक है, कभी मेरा खामद ऐसा है, ये वो खुदकशी कर लेती है, या छलांग लगा दी नहर में जाके, या कोई खुदकशी होती है, ठीक है। खतून ने बच्चियां फेंक दी नहर में, फिर खुद भी छलांग। लेकिन ये देखे कितनी ये बहादुर और खतून थी कि उसने खुदकशी खुद करने के बजाय दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं भी कोशिश करूंगा, वैसे वीलॉग ये कहीं ये ना हो कि कई दोस्तों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए, घर जाए तो वो अगलों की बीवियां छुरियां तेज कर रही हो, ये भी मुमकिन है। और वो औरत मुतमिन कितनी बैठी, कोई इसका मेंटली कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? लगती है। देखिए जी जो भी हो कि अब मेरा मकसद उसने ये काम तो किया है, ठीक है,
बाकी बात रह गई घर जाने की, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये तो मेरे उन दोस्तों को ना ख्याल करना चाहिए जिनकी माशाल्लाह दो बीवी हैं। दो बीवी हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनके लिए तो बड़ा खौफ, उनके लिए बड़ा और मेरी ये कोशिश होगी कि ये व्लॉग वो ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अब हमने तो बनाना ना, अवेयरनेस देनी है कि नई चीज है खान साहब कि औरत ने गैरत के नाम पे मर्द को कत्ल कर दिया। ये कैसी एक मेरे अजीबोगरीब है, हंसी भी आ रही है, वीडियो तो देखी नहीं जा रही कि बड़ी खौफनाक है। औरत इतना बड़ा, तकरीबन नाज़रीन इतना बड़ा छुरा है, हम पूरा दिखा नहीं सकते, और वो यूं पकड़ के बैठी है और बड़ी मुतमिन है कि हाँ मैंने कत्ल किया। मैं तो पहले हैरान हुआ हूँ, फिर परेशान हुआ, तो फिर आपसे बात करके दोबारा हैरान हो गया हूँ। आप थोड़ा थोड़ा परेशान भी हैं आप। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह जो है ना इस तरह के नहीं हैं। गवर्नमेंट जो है उसने भी औरत के हकूक के लिए आवाज़ उठाई है और हर दौर में उठती रही है आवाज़। ये जब से मरियम नवाज साहबा ने कहा मरियम नवाज साहबा रेड लाइन है, रेड लाइन है, ठीक है। अब देखें कि कितनी वो मजबूर होंगी कि उन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है, आगे तो आज जो भी वाकया देखते हैं वो मर्द ही गैरत के नाम पर कत्ल करता है। अब लेकिन जो है ना औरत है कितनी वो मजबूर होगी, कितनी उस अदम बर्दाश्त है ना उसके अंदर आई के खौफ से, यानी कि नहीं उसे ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि वो सौतन थी या कि नहीं थी। बज़ाहिर तो ऐसा है ना सूरत हाल नहीं है कि 50 साल और भतीजी 16 साल की कि शादी हुई हो, ये कहना कबल अज़ वक्त है। ये इंटेरोगेशन होगी पुलिस के, उसमें पता चलेगा। लेकिन ये सौतन का जो अपने ऊपर सौतन को भी बर्दाश्त करना, ये भी औरत की बहुत बड़ी बहादुरी होती है और हौसले की बात होती है। ये जो हमारे दूसरे इस्लामी ममालिक हैं यूएई साइड पे, उनमें तो औरतें खुद जाके मर्दों की शादियां कराती हैं। क्या वो हमारी कहीं, मैंने एक दफ़ा ना एक दोस्त था उससे बात हुई थी, तो उसने से मैंने कहा था कि उसने कहा कि जी आपके माशरे में, आप हिंदू माशरे से लैदा हुए हैं, आप दीन से थोड़े दूर हैं, इसलिए आपकी ख़वातीन जौन सी है ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। आप सऊदी अरब में देख लें, वो पुरानी पहली बीवियाँ जौन सी हैं वो शोहर की अगली शादी कराने साथ जाती हैं। मैं इसका आई विटनेस हूँ। लेकिन शाह जी यहाँ शादियाँ करना, सऊदी अरब की तो बात हो रहा है, उनके पास पैसे होते हैं। यहाँ शादियाँ जो की जाती हैं ये क्या कहते हैं, आप उनके हकूक़ पूरे करते हैं जो हकूक़ होने चाहिए ख़वातीन के, जो बीवियों के हकूक़ हैं वो पूरे करते हैं? आप नहीं करते। ठीक है, इसी मौका मिलेगा तो करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आपको मौका मिलेगा या मिल चुका हुआ है ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन जो ना हकूक़ पूरे करना, औरत के भी हकूक़ है, उसकी भी ख्वाहिश होती है, उसके भी जज्बात हैं। अब अगर आप उनको पूरा रखते हैं तो अब हम कहते हैं इस्लाम में 4 जायज़ हैं। भाई इस्लाम में 4 जायज़ हैं तो वो किस सेंस में हैं? अगर वो शादियाँ जायज़ हैं तो किस सेंस में हैं? और इनको अगर आप कहते हैं जी 2 करो, 3 करो, 4 करो, अगर हकूक़ पूरे कर सकते हो, हकूक़ पूरे कर सकते हैं तो चले। नाजरीन, ये थे बाबर खान साहब और इन्होंने आज एक बड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया और बड़ा एक ज़बरदस्त न्यूज़ बताई है कि औरत ने गैरत के नाम पे मर्द को कत्ल कर दिया। तो मेरे वो भाई जिनके मुआशके बाहर लग रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मुहतात रहें। ये भी अब सीन शुरू हो गया है और इस वीलॉग के बाद कई औरतों ने छुरियाँ मुझे लग रहा है तेज़ करनी शुरू कर देनी है। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे और बाबर खान साहब को इजाज़त दें और देखते रहिए, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।